माँ के बाद सबसे पहले एक औरत होती है जो अपने हस्बैंड का हर तरह से ख्याल रखती है जब तक वो जीता है, इस दुनिया में रहता है। औरत हर तरीके से उसकी मदद करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने भी इस बात को तरजीह दी कि देखते हैं कि आदम अकेला है और वो खुदा से परेशान है, उसके लिए एक साथी की ज़रूरत है, एक मददगार की ज़रूरत है। मददगार का ये मतलब है कि जब हम दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, बस हमें कोई सहारा देने वाला हो, हमारा कोई साथी हो। और इसके साथ साथ मददगार का ये भी मतलब है कि जो हमें रौनक बख्शता है, हमें खुशी देता है। तो एक बीवी जो है, हम जो मतलब अभी अनमैरिड लड़कियां भी हैं, हम लोग इस कल्चर में ज़्यादा औरतों को ये कलाम नहीं किया जाता कि मतलब शादी के बाद उनको किस तौर से रहना चाहिए और किस तौर से अपने हस्बैंड के ताबे रहना चाहिए, अपने शौहर के ताबे रहना चाहिए। तो खुदावंद ने यहाँ पर बताया कि एक मर्द के लिए एक औरत की क्या हैसियत है, एक औरत एक मर्द के लिए मददगार के तौर पर इस्तेमाल हुई है। और खुदा ने उसको मददगार कहा है कि वो एक आदमी की, एक हस्बैंड की वो मददगार है। अब हम लोगों को क्या चाहिए कि हम ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अब अगर हम अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखते, उसके ताबे नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं। जो उसने जिस तौर हमें बनाया है कि हम उसके मददगार हैं, अगर हम उसकी मदद नहीं करते या ज़हनी तौर पर उसे परेशानी देते हैं, जिस्मानी तौर पर देते हैं। मुझे पता है मैरिड लड़कियाँ जो हैं वो रही हैं, तो खुदा उसके लिए बरकतों के दरवाजे खोले। कभी भी अगर एक मर्द या औरत का मुँह इधर को या एक का इधर को, कभी खुदा वहाँ पे बरकतें नहीं देता। जब हम मियाँ बीवी, यहाँ तक कि खुदा ने तो ये कहा ना, जहाँ पर दो लोग जिस बात के लिए इत्तेफाक करेंगे वो आसमान पर उनके लिए हो जाएगा। लेकिन मियाँ बीवी जब किसी बात के लिए इत्तेफाक करते हैं तो जो नहीं भी होता, जो हमें लगता है नामुमकिन है, वो भी खुदा के लिए करता है, क्योंकि खुदा ने खुद इस रिश्ते को बरकत दी है। खुदा ने इस रिश्ते को जोड़ा है ताकि ये बड़े फले और ज़मीन को महफूज करे। सो औरत अच्छी बीवी उसका यही है। और इसके अलावा हम औरत के बारे में पढ़ेंगे मिसाल में से 18 बाब 22 आयत में। सबकी शादी होती है जब, तो उनको बस ये होता है शादी हो गई है, बस बीवी आ गई, घर का काम संभालेगी, कपड़े धो के देगी, रोटी बना के देगी। मतलब उनको इस खुदा के तोहफे का पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, कि तोहफे का मतलब क्या है। तोहफा वो चीज़ होती है जिसको पा के हम खुश हो जाते हैं। जब किसी ने आपको तोहफा देना हो ना, तो कहते हैं आपको तोहफा देना है, तो हमारे दिल में बड़े खट्टे मीठे ख्याल आते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, इसके इस बॉक्स में क्या होगा, इसमें पता नहीं कितनी कीमती चीज़ होगी, पता नहीं अब इसमें क्या हो सकता है। क्या होता है, हमारा दिल जो होता है वो खुश हो रहा होता है और हमें इतनी तजस्सुस होता है कि वो गिफ्ट फटाफट हमें मिल जाए और हम उसको खोल के देखें कि ये क्या चीज़ है। फिर सबको मिलती है, ठीक है। वो जो ना शादी करवाए तो उसको नहीं मिलती, लेकिन जो शादी करते हैं सबको बीवियाँ मिलती है। इसलिए क्या होता है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा पाया, उसने तोहफा पाया, उस पर खुदावन का फजल होता है, यानी कि बीवी मिलने से खुदा का फजल होता है। इसके साथ साथ हम और देखेंगे मिसाल 31 बाब 10 तारीख 31 आयत में। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ जो ऑलरेडी बीवियाँ हैं या बीवियाँ बनेंगी, वो अपनी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की अभी कमी है उनकी ज़िंदगी में उस कमी को दूर करें। 31 बाब 10 आयत से लेकर बाब के इसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मर्दान से बहुत ज़्यादा है
मुताबिक अपने शोहर के ताबे हैं। इब्राहिम और सारा के बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इब्राहिम और सारा को खुदा ने बहुत बरकत दी और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इब्राहिम जो था वो खुदा का मखलूक था और सारा उसके ताबे रहती थी, उसके हुक्म में रहती थी, उसको खुदावन कहते थे। अगर ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है खुदा के बाद तो वो आपका शौहर है। ठीक है, हम मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने मर्द को औरत का सर बनाया है और मर्द का सर मसीह है। इस हैसियत से औरत हमेशा अपने हस्बैंड के ताबे रहे, अपने शोहर की ताबेदारी करे, हर एक बात में उसका हुक्म माने। और इस बात को हमेशा वो देखे, कभी भी जब हम अपने शोहर का हुक्म मानते हैं तो कभी भी उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल, ना मेरे तजर्बे में इन 6 सालों में आया है कि मैंने की कोई बात ना मानी हो और मुझे बड़ी खुशी हुई। जब कभी हम अपने शोहर की किसी बात को नहीं मानते तो दिली तौर पर और ज़हनी तौर पर हम खुद भी परेशान होते हैं। ऐसा होता है ना, जो शादीशुदा औरतें, घर में लड़ाई भी हो जाती है और हम लेटते उठते बैठते ये सोचते हैं यार कुछ नहीं होता, अगर हम मान लेते तो अच्छी बात थी, खुदा का ये हुक्म हमें मानना चाहिए था। क्या होता है, तब हम पुलिस को मौका देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में और हमारे इस रिवाज का